Online students, everybody is listening my voice? Yes, sir. Then why you are not responding when I am asking that you respond fast, okay? Then we have learned about software development life cycle. Anybody has any problem regarding this? किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है? ऑनलाइन बुक लाए हो सेट का कॉलेज के से जो मिला है बुक नहीं है सेट का तो क्या समझे तू? लाओ जल्दी लाओ ना भाई, टाइम को बर्बाद करते हो एकदम तुम लोग। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन, सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। हाँ ऑनलाइन ऑल स्टूडेंट्स, आप लोग को मैं बता रहा हूं सिस्टम। किसी को सिस्टम को समझने में दिक्कत है कि सिस्टम क्या, व्हाट इज ए सिस्टम? एनी स्टूडेंट हु हैज नॉट कंसेप्ट ऑफ सिस्टम, मैं बोल देता हूं, सुन लो सब लोग। सिस्टम जो बनाया जाता है, चाहे किसी प्रकार का सिस्टम हो, तो पार्टिकुलर गोल और पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए बनाया जाता है कोई सा भी सिस्टम को, चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम हो, इन्वेंट्री सिस्टम हो, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हो, कोई सा भी सिस्टम हो। वो सिस्टम क्यों बनाते हैं हम? पार्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। सिस्टम इज कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स which perform different functions. It handles by user and administrator who has a knowledge and skill about that system. जैसे रोल नंबर 12 तुम्हारा है, ओके। सिस्टम जैसे रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, तो रिजर्वेशन, रेलवे का रिजर्वेशन वही लोग कर पाएंगे जिसको सिस्टम के बारे में जानकारी होगी। कार सिस्टम, ड्राइविंग सिस्टम, ड्राइविंग हर आदमी कर लेगा क्या? गाड़ी में बैठा और गाड़ी चालू हो जाएगी? सिस्टम वही चला सकता है जिसको उस बारे में नॉलेज हो। मोबाइल भी चाहे लैपटॉप भी हर आदमी चला लेगा। मोबाइल इज ऑल्सो सिस्टम, लैपटॉप इज ऑल्सो सिस्टम। और सिस्टम का डेवलपमेंट क्या होता है? कोई सेंट्रल गोल, सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, सेंट्रल गोल और सेंट्रल ऑब्जेक्टिव को पूरा करेंगे। जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, एयरलाइन सिस्टम, व्हाट्सएप सिस्टम, फेसबुक सिस्टम, सब एक सिस्टम है और सबका एक ऑब्जेक्टिव होगा कि ये काम इससे होना है। ऑनलाइन आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आस्क मी। कौन? करण। करण, आर यू स्लीपिंग इन द क्लासरूम? नो सर। सब बच्चे कैमरा ऑफ करके रखते हो, दिस इज ए वेरी बैड थिंग। कैमरा को ऑन करके रखो ताकि मैं देख सकूं आप लोग क्या कर रहे हैं। कैमरा ऑफ करने का क्या ये गंदा हैबिट आप लोगों ने डेवलप कर रखा है अपने अंदर? अधिकतर बच्चों ने कैमरा ऑफ कर रखा है, दिस इज ए बैड हैबिट।
मैं नाम पूछता हूं, रोल नंबर 04 विक्की राज। Yes, sir. विक्की राज, Yes, sir. कैमरा ऑन कीजिए तो। Sir, एक प्रॉब्लम है, पानी आ रोल चुका नंबर है 7 थोड़ा। यस आनंद, रोल नंबर 8 शशि कुमार, रोल नंबर 9 फारूक आबिद, रोल नंबर 10 ऋतिक कुमार। ऑल कैमरा इज ऑफ। आप पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं पता ही नहीं चलता कैमरा ऑफ होने के बाद। करण, करण कुमार, वेयर इज करण? रोल नंबर 15 करण हो रहा है। हाँ, सिस्टम सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं ऋतिक कुमार? Yes, sir. किसी भी बच्चे को डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन फ्री हैंड, ओके? अब सिस्टम किस चीज से बनता है? कोई सा भी सिस्टम, अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करेंगे तो सिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? सिस्टम के एलिमेंट क्या क्या होते? सुन लो। द कंसेप्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड whole can also be stated in terms of a system, a set of relationship which are differentiated from relationship of the set to the other elements and from relationship between an element of the set and elements not a part of the existing games. इसमें होता है every system has its own structure. अब कार सिस्टम की बात कर लो, कार का पेन स्ट्रक्चर है, उसमें कितने कंपोनेंट इंटर रिलेटेड है दूसरे से? हजारों कंपोनेंट होंगे, नट है, गियर है, स्टीयरिंग है, व्हील्स है, तब जाकर एक सिस्टम डेवलप हुआ है। लैपटॉप एक सिस्टम है, इसमें कितने चीज है? रैम है, रोम है, मदरबोर्ड है, सॉफ्टवेयर है, प्रोसेसर है, तब तो ये सिस्टम डेवलप हुआ। सिस्टम, एवरी सिस्टम हैज इट्स ओन बिहेवियर, इनपुट्स, प्रोसेसिंग, आउटपुट्स। इनपुट्स में क्या क्या हो सकता है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई एम आस्किंग अबाउट इनपुट्स ऑफ ए सिस्टम। क्या हो सकता है किसी भी सिस्टम के लिए? इनपुट्स क्या हो सकता है बेटा? ऑनलाइन ऐसे एग्जाम ये पास करेंगे बच्चे, हमको समझ में नहीं आता। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, Yes, sir. Yes, sir. आप लोग इतना देर रिस्पॉन्स क्यों करते हैं? मतलब सामने वाला आदमी चिल्लाते रहे और आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करते। कोई भी मान लीजिए हम कंप्यूटर सिस्टम बनाने जा रहे हैं, सुन लो, वी आर गोइंग टू डेवलप ए कंप्यूटर सिस्टम, तो क्या क्या इनपुट लगेगा हमें? Keyboard and mouse, sir. क्या? Keyboard and mouse. रैम नहीं लगेगा, रोम नहीं लगेगा, कीबोर्ड नहीं लगेगा, माउस नहीं लगेगा, मॉनिटर नहीं लगेगा, सब कुछ लगेगा नहीं? मदरबोर्ड नहीं लगेगा, सीपीयू नहीं लगेगा, डेटा बस नहीं लगेगा? Yes, sir. लगेगा। तो प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हम सिस्टम की बात करें, प्रोसेस मतलब इंटीग्रेट कर देना, एक दूसरे से जोड़ देना। सारा जैसे रैम है, रोम है, मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, सबको एक दूसरे से इंटीग्रेट कर देना, जोड़ देना, कनेक्ट कर देना। जब ये जुड़ जाएगा तो आउटपुट क्या होगा? जब हम चलाएंगे दैट इज आउटपुट। सिस्टम एक आउटपुट हो जाएगा, आपका लैपटॉप एक आउटपुट हो जाएगा, होगा कि नहीं? ये मैंने पढ़ा दिया। इंफॉर्मेशन सिस्टम आप लोग पढ़े कि नहीं? ऑनलाइन
यार फर्स्ट पीरियड में सब सोया ही रहता है क्या? हैं? अधिकतर बच्चे कि सेकंड में जाके आंख खुल जाती है। कल अगर एग्जाम था तो टीचर ही नहीं पढ़ाए थे, यही होगा कि टीचर पे ब्लेमिंग करने की स्थिति में ला देंगे बच्चे कि भाई आप कह रहे हैं, पूछ रहे हैं सब बच्चों से कि हाँ ऑनलाइन समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? यस सर। आ रहा है सर। अब नाउ वी टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम। नाउ वी टॉक अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता है मैं बोल देता हूं। इंफॉर्मेशन सिस्टम जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर नेटवर्क, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एंड एंड यूजर। आप लोग लिख सकते हो, लिखो दो लाइन। व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम? An information system is, ऑनलाइन स्टूडेंट्स लिखो व्हाट इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम? An information system is यस सर। combination of an information system is combination of information, comma, technology, comma, an information system is a combination of information, comma, technology, comma, hardware, comma, software, comma, कंप्यूटर नेटवर्क, कॉमा के बाद लिखना है कंप्यूटर नेटवर्क, कॉमा, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स एंड यूजर्स एंड यूजर्स। बात समझ गए? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम इतने लोग से मिलके बना, इतने चीजों से इंटीग्रेट होके बनता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब आप समझिए कि आज अभी आपने अपने वेब एप्लीकेशन खोला, किसी चीज के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो आप गए उसकी वेब एप्लीकेशन वेबसाइट पे गए, आप इंफॉर्मेशन देख लिए। अगर आपसे कोई पूछे इंफॉर्मेशन गैदर करने का क्या क्या तरीका हो सकता है, व्हाट आर द वे टू गैदर द इंफॉर्मेशन, क्या हो जाएगा? बुक्स हो गया और हाँ हो जाएगा इंटरनेट ये सर। नहीं बोलो तो गूगल को बोलने लगे। सर इंटरनेट सर। बोलो एक काम करो, तुम लोग में एक बच्चा ऑनलाइन आ जाओ, वो हमें दे दो वो चीज। नहीं समझ रहे हो मेरी बात? तुम ज्वाइन कर लो और वो माइक्रोफोन हमें पकड़ा दो, इसमें कोई दिक्कत है ताकि बच्चे क्या कर रहे हैं पता नहीं चलता। मोबाइल भी दे दो तुम अपना, मोबाइल से हो। ऑनलाइन स्टूडेंट यस सर। यस सर। यस सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस यस सर। सर। जैकी खराब है क्या आपका? क्या करना होगा इसमें? जैक है ना ये खराब है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यस सर। यस सर। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन, अगर हमें इंफॉर्मेशन गैदर करना है किसी चीज के बारे में तो व्हाट आर द वेज टू गैदर द इंफॉर्मेशन, बताओ।
सब बुक्स सर इंटरनेट बुक्स है, इंटरनेट से कहीं से भी। क्या है? बुक्स है, न्यूज़पेपर है, सर्च इंजन है, ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन है, और इमेजेज है, ग्राफिक्स है, वीडियो है, ऑडियो है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मेरा एक क्वेश्चन है, सर आपका नेटवर्क काम नहीं कर रहा। यस व्हाट इज सर, बोलिए। डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड डेटा? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड डेटा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स फटाफट बोलो। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड डेटा? बोलो भाई। आवाज नहीं मिलती आप लोग को, या बताना नहीं चाहते? चाहते क्या आप लोग? सर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को डेटा बोलेंगे, और अगर कोई सिंगल इंफॉर्मेशन होगा तो उसको सिंगल। सर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को डेटा बोलेंगे, और एज अ इंफॉर्मेशन बहुत सारा नहीं होगा, एक कलेक्शन क्लाइंट ऑफ का इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन भी को हो सकता है। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन को डेटा बोलेंगे हम लोग। सर बहुत सारा जैसे एक्सेल शीट में बनाते हैं, बहुत सुनो, सारा लोग कलेक्ट करने के सर बाद ग्रुप ऑफ डेटा को इंफॉर्मेशन बोलते हैं। प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड का मतलब समझते हो आप लोग? व्हाट इज प्रोसेस्ड? सर जो प्रोसेस हो गया हो। प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन। लिख लो, अगर नहीं लिख सकते हो आलस करो मत क्लास के अंदर। या फिर प्रोसेस्ड सर डेटा इज कॉल्ड, मोबाइल बाद में देख लेना। प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन, और मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन। फंडामेंटल नहीं था क्या आप लोग को फर्स्ट सेम में? या फिर सर ग्रुप ऑफ डेटा। ये तो बताना चाहिए आप लोग को। रिपीट अगेन। प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन, और मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन। जैसे सुन लो सब लोग, ऑनलाइन मैंने लिखा 9, 10, 11, 12, 13। मैंने लिखा राम, मैंने लिखा श्याम, मैंने लिखा घनश्याम। दैट इज ए डेटा। दैट इज ए डेटा। जब मैंने बोला राम वाज द किंग ऑफ अयोध्या, दैट इज एन इंफॉर्मेशन। राम राजा थे अयोध्या के। मैंने बोला राजीव गांधी, दिस इज ए डेटा। मैंने बोला राजीव गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दिस इज एन इंफॉर्मेशन। मैंने बोला बीसीए, फिर मैंने बोला बीसीए इज ए गुड कोर्स फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो ये हो गया इंफॉर्मेशन। जब बीसीए बोला तो वो हो गया डेटा। डेटा। मैंने बोला 9, तो ये हो गया डेटा। बोला सीता इज 9 years old गर्ल, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। तो प्रोसेस्ड डेटा एंड मीनिंग, प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, और मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड एन इंफॉर्मेशन। और डेटा किसे हो? अनप्रोसेस्ड जो है, जिसका प्रोसेसिंग नहीं हुई है, दैट इज कॉल्ड डाटा। डेटा। दैट इज कॉल्ड डेटा। अब आप लोगों को समझ में आ गई? यस सर। ऑनलाइन यस सर। अब है इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात हुई, तो इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे डेवलप होता है? एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ, जैसे मैंने अभी लिखवाया है, क्या क्या लिखवाया है बोलो तुम लोग? ऑनलाइन मैंने क्या लिखवाया है? एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ Combination of information technology, hardware, software, computer network, communication portals, and users. एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ, क्या मैंने लिखवाया बोलो जल्दी तुम लोग। आप लोग को पता है कि कंप्यूटर नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम में रोल प्ले करता है। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स पता है आप लोग को, क्या आगे बताया जाएगा? देखो, अब आप लोग लिखो सारे बच्चे। यस सर।
मैंने लिखवा दिया कि इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इंडिविजुअल प्रोटोकॉल नेटवर्क, लिखवा चुका हूं मैं सब लोगों को। अब लिखो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डील्स विथ, इंफॉर्मेशन सिस्टम डील्स विथ DEALS, deals with data of the organizations. Information system deals with data of the organizations. The purpose of information systems are, the purpose of information systems are to process input, comma, to process input, comma, maintain data, comma, produce reports, comma, handle queries, क्वेरी को हैंडल करता है, आपके वेबसाइट पे कुछ क्वेश्चन डालते हो तो क्वेरी हैंडल कहते हैं, हैंडल क्वेरीज, कॉमा, हैंडल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, हैंडल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, कॉमा, जनरेट रिपोर्ट्स and other output, और इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी जॉब जो है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है, तो इसका मेन काम है कि डेटा को इंफॉर्मेशन में देखो, the main function of the primary function, लिखो, ज्यादा अच्छा लिख रहे हो, the primary function of मेरा प्राइमरी एक ही चीज, तो प्राइमरी थोड़ा सा वर्ड में ताकत है नहीं। the primary function of information system is, the primary function of information system is transformation of data into information system, ऑनलाइन सारे बच्चे लिख लिए? Yes, sir. Yes, sir. करण कुमार, एक्टिव हो जाओ अब। Yes, sir. देखो, इंफॉर्मेशन सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू three major parts. Information system is divided into three major parts. Number one, transaction processing systems. Number one, transaction processing systems. Number two, management information systems. Number three, information systems. Number three,
डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। नंबर 3 डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। सेकंड क्या है सर? समझ रहे हो? सर नंबर 2 क्या है? पहला लिखे ट्रांजैक्शन, दूसरा MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तीसरा DSS डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। अब लिखो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। आगे बैठकर डॉक्टर सर के आगे बैठा पीछे खाली रहने दो। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है? ट्रांजैक्शन से क्या समझते हैं आप लोग? एक होता है ट्रांजैक्शन, शब्द सुना होगा आप लोगों ने। एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन, सुना है? ऑनलाइन करना या डेटा ट्रांजेक्ट करना, हमने व्हाट्सएप से डेटा यहाँ से वहां को भेज दिया, ये भी ट्रांजैक्शन है। पैसा का ट्रांजैक्शन, डेटा का ट्रांजैक्शन भी तो होता है। आपको रूटीन डेली चेंज हुआ, MIS ही तो है। देखो हम MIS सैड पढ़ रहे, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? आपका रूटीन, आपका जो चेंज हुआ, एग्जाम शेड्यूल चेंज हुआ, पाइथन का टेस्ट आपके सामने मोबाइल में है, तो ये क्या है ना? हाँ, वो ट्रांजैक्शन टेक्स्ट का है, ट्रांजैक्शन डेटा का है, ट्रांजैक्शन ग्राफिक्स का है, ट्रांजैक्शन इमेजेस का है, ट्रांजैक्शन फोटोज का है। ट्रांजैक्शन बहुत प्रकार का होता है। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है कि नहीं? टेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ग्राफिक्स ट्रांजैक्शन, इमेजेस ट्रांजैक्शन, वीडियो ट्रांजैक्शन, इमेजेस ट्रांजैक्शन। व्हाट्सएप पे हम लोग एक कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं। साउंड ट्रांजैक्शन, इमेज ट्रांजैक्शन, एक केवल साउंड करके कह देते हैं हाँ आपका काम कल हो जाएगा, करके छोड़ दिए, चला गया उसके पास। हाँ, कोई ट्रांजैक्शन है कि नहीं है? हवा में तो चीजें हो गई, उसमें क्या इंटरनेट नहीं लगा क्या? आप व्हाट्सएप के थ्रू कुछ भी मैसेज पास कर रहे हो तो क्या उसमें इंटरनेट का यूज हुआ कि नहीं हुआ? नेटवर्किंग लगा कि नहीं? प्रोटोकॉल्स लगा कि नहीं? टेक्नोलॉजी लगी कि नहीं? हार्डवेयर लगा कि नहीं? सॉफ्टवेयर लगा कि नहीं? ह्यूमन लगा कि नहीं? इंडिविजुअल लगा कि नहीं? लगा। अब देखो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में लिखो, अब समझ गए हो, बाकी चीजें आपको लिखना है, दो 4 लाइन लिखो। TPS प्रोसेसेज, शॉर्टकट लिख देना, TPS ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में लिखो TPS प्रोसेसेज। ऑनलाइन बच्चों लिखो ट्रांजैक्शन प्रोसेसेज। निकाल दो पेन पेपर निकालो। करण कुमार एक्टिव हो जाओ तुम अब। जल्दी करो, टाइम नहीं, 9:40 हो गए। कॉपी खोलो फटाफट। हाँ, TPS प्रोसेसेज business transaction of the organization. TPS processes business transaction of the organization. TPS processes business transaction of the organization. Full stop. Transaction can be any activity of the organization. Transaction can be any activity of the organization full stop. Transaction differ from organization to organization. Transaction differ from organization to organization. इस बात को ऐसे समझिए, आपका कॉलेज है, फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको मैसेज करेगा किसके लिए?
फीस के लिए। ट्रांजेक्शन लाइब्रेरी डिपार्टमेंट किस लिए मैंने आपको मैसेज करेगा? बुक्स के लिए। फैकल्टी डिपार्टमेंट किस लिए मैसेज आपको करेगा? पढ़ाई के लिए। ड्रेस डिपार्टमेंट, यूनिफॉर्म डिपार्टमेंट आपको मैसेज किस लिए करेगा? यूनिफॉर्म के लिए। लाइब्रेरी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट किस लिए मैसेज करेगा? बुक्स के लिए। जब एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन में इतने डिपार्टमेंट आपको मैसेज कर रहे हैं डिफरेंट वर्क के लिए, तो आप समझ गए होंगे ट्रांजेक्शन कैन बी वेरी फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट टू। समझ में आ रही है? देखो अब लिखो बातचीत में यार, फॉर नहीं सिर्फ लिखो, एग्जाम्पल दे दे ताकि दिमाग में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल टेक ए रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल टेक ए रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। रिजर्वेशन सिस्टम रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, क्या क्या काम होता है बताओ? रेलवे रिजर्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। टिकट बनता भी, टिकट जनरेशन, टिकट कैंसिलेशन और रिजर्वेशन की बात किया तो पूछताछ में घुस गए। रिजर्वेशन में केवल रेलवे रिजर्वेशन में टिकट बनना, कैंसिलेशन होना। मान ली टिकट आपने बनाया पटना से दिल्ली का, लेकिन आपको पटना में नहीं अपलोड होना है, उसमें आपको होना है जाके मुगल सराय में चढ़ना है, तो वो भी ऑप्शन रहता है। मालूम है कि ये चीज आप लोग को? टिकट आपका पटना से ही रहेगा, लेकिन उसमें रहेगा पैसेंजर चढ़ेंगे कहाँ जाकर? मुगल सराय में, तो उनका सीट पटना से बुक रहेगा। होता है, मतलब ये चीज जाना। तो लिखो, और ठीक है बुकिंग कर, सुनो इधर, बुकिंग कर लिया ऑनलाइन। देखो कहाँ एक रेलवे इधर ध्यान दो, बहुत एनर्जी लगती है भाई सुबह सुबह। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम हो रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपका बुकिंग भी हुआ, कैंसिल भी हुआ। अब बुकिंग कैंसिल के पीछे चले आइए पिक्चर में, बुकिंग कैंसिल के पीछे चले आइए। बुकिंग अगर ऑनलाइन कराया तो रिफंड ऑनलाइन होगा, बुकिंग ऑफलाइन कराया तो रिफंड ऑफलाइन होगा। तो आप कैसे वो समझता बैंक ऑनलाइन मोड में कि ये ऑनलाइन, कैसे वो कैच करता है, किस आधार पे? पीएनआर नंबर से, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, पीएनआर का फुल फॉर्म पता होगा, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। वो यूनिक होता है पूरी हिंदुस्तान में। अगर 1 करोड़ रिजर्वेशन हो रहा है पर डे, तो सबका पीएनआर अलग होगा, 2 आदमी का पीएनआर मैच नहीं होगा। चाहे टिकट 1 करोड़ बन जाए, 20 करोड़ बन जाए। इसी को कहते हैं ओटीपी जनरेशन। ओटीपी जनरेशन, वन टाइम पासवर्ड जो आपके मोबाइल में आता है, क्या दोबारा आता है? तो इधर ध्यान दो, देखो ठीक है, टेक ए रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम लिखिए यहां तक, फुल स्टॉप। बुकिंग, फुल स्टॉप के बाद ये बुकिंग, कॉमा, कैंसिलेशन etc are all transactions, are all transactions etc are all transactions। ऑनलाइन बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं ऑनलाइन? यस सर। यस सर। कोई सवाल नहीं पूछता, हमको ये चीज समझ में नहीं आता कि एकदम सब इतने बड़े पंडित हैं, हैं? करण एक्टिव रहो। हाँ, अब वो टीपीएस, ऑनलाइन स्टूडेंट टीपीएस समझने में किसी को दिक्कत तो बताओ, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम समझने में किसी को दिक्कत?
और एक चीज मैं और बता रहा हूं, सुन लो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, टीपीएस मॉनिटरी केवल पैसे का नहीं होता, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम केवल पैसों का नहीं होता, डेटा का होता, इंफॉर्मेशन का होता, टेक्स्ट का होता, ऑडियो का होता, वीडियो का होता, ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स का होता, इमेजेस का होता, सर वो एनिमेशन भी का तो एक होता, डेटा ही है ना। सब चीज। आप टेक्स्ट मैसेज करते हो अपने व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, वी आर डूइंग और नॉट? Yes, we are exchanging our views, we are exchanging our data, we are exchanging our information. Facebook लाइव कर लेते हैं, YouTube लाइव कर लेते हैं, मीन्स we are any place of the India, we are sharing the location in YouTube, we are sharing the location. Where are you right now? Please share your location. तो आपका लोकेशन आ जाएगा। सुनो, तो क्या है? ट्रांजेक्शन है। क्या है? तो ये मत दिमाग में रखना कि ट्रांजेक्शन पैसों का होता, कितने चीजों का होता मैंने आपको बता दिया। सेकंड पॉइंट लिखिए, एमआईएस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। पानी लो, प्यास लग गया, ऑफिस में होगा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से आप लोग क्या समझते हैं बच्चों? ऑनलाइन पहले मैं बोल देता हूं, फिर लिख लेना। मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम एमआईएस कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एमआईएस कंट्रोल्स द ओवरऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे प्लानिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, स्टाफिंग करना, एचआर रिक्रूटमेंट करना, फाइनेंस करना। लिखो लिखो मैनेजमेंट, लिखो सब लोग, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ट्रांजेक्शन लिख लिया, अब लिखिए सेकंड एमआईएस। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वॉल्व्स in all the aspect of organization। अब अटेंडेंस में ले रहा हूं सब बच्चों का ऑनलाइन, बाकी क्लास टुमारो। सर रिपीट कीजिए डायरेक्ट। बेवकूफ है अगर ऐसा कर रहा है तो। क्लास में आए उतना कीचड़ कादों में फिर ये करने के लिए। आज कितनी तारीख है? 11। बता रहा हूँ, रुक जाओ।
ऑनलाइन स्टूडेंट की आप लोग को आज की टॉपिक समझने में कोई प्रॉब्लम? No, sir. सब बच्चों बताओ नो सर। बाद में ये नहीं कि ये नहीं समझे वो नहीं समझे, अभी जो भी प्रॉब्लम है मैं रिजॉल्व कर दूंगा। कोई स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है? नो सर। करण No, sir. नो ऑनलाइन में सर। 49 लोग हैं, लिख लो। आवाज जा रही है? 49 40 कैसे 49 है यहाँ? ठीक है, मैं अब एंड कर रहा हूँ क्लास को। ओके Okay, sir. ओके सर। ओके किसी को प्रॉब्लम अटेंडेंस ले लिए। सकते हैं मुझसे, कोई भी प्रॉब्लम? हेलो सर। ओके, Yes, hello. sir. सर अटेंडेंस तो ले लीजिए। हो गया अटेंडेंस एक बच्चा मुझे ऑनलाइन भेज दो मेरे मोबाइल पे। सर एक बार एमआईएस रिपीट कर दीजिए ना। आदित्य मुझे अटेंडेंस भेज दो, Yes, sir. 1 minute. I'll mute you. जल्दी भेजो। तो साइन कराओगे? आदित्य भेजा? Yes, sir. 2 minutes. 2 minutes. मेरे मोबाइल पे भेजा? मीटिंग एंड करने जा रहा हूं, जल्दी स्नैपशॉट लो। हाँ, इसमें बताओ तुम लोग का क्या क्या अटेंडेंस है और कितने बच्चे हैं बताओ। 12 उसके बाद 12 के बाद 29 के बाद 40 सीक्वेंस में बताओ, हवा में 40 पर 79 सर। और हम लगा दिया 90 और थोड़ा हो गया 94 और ऋतिक हेलो यस सर। भेज दिए? Yes, sir. भेज दी. आदित्य भेज दिए? Yes, sir. हेलो Yes, सर। sir. मैं लॉग आउट हो जाऊं? हेलो Yes, सर। sir. log out हो जाइए. ये नहीं क्या अटेंडेंस नहीं खींचा फिर दिक्कत हो जाएगा तुम लोग को। हाँ सर होइए सर होइए। हेलो सर। Sir, हो गया. आदित्य बहुत सिंसियर स्टूडेंट भेज दिया होगा। हेलो सर।